हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एमसीबी ट्रिप इंडिकेटर वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सपोज हमारे पास कोई सिंगल पोल की एक एमसीबी है जिससे हम कोई लोड को रन कर रहे हैं और हम चाहते हैं जैसे ही हमारी एमसीबी ट्रिप हो या स्टॉप हो तो इस इंडिकेटर बल्ब ने ग्लो हो जाना चाहिए। तो इस तरह ट्रिप इंडिकेटर वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाएगा आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस तरह का कनेक्शन करने से जैसे ही हमारी एमसीबी शॉर्ट सर्किट में या ओवरलोड में जैसे ही ट्रिप होती है तो ये जो हमारा इंडिकेटर बल्ब है यह ग्लो हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो लोड है वह बेसिकली ट्रिप हो चुका है। तो चलिए इस तरह की वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। बेसिकली इस वायरिंग के लिए हम जो एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वह एक 220 वोल्ट का एसी पे ऑपरेट होने वाला इंडिकेटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होता है। यह एक एमसीबी है। इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा और हमारा कनेक्शन किस तरह वर्क करेगा सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले इसकी वायरिंग कनेक्शन कर लेते हैं किस तरह वायरिंग कनेक्शन किया जाएगा। ये हमारे पास कोई फेज और न्यूट्रल आ रहे हैं, इससे कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फेज आ रहा है वो जो एमसीबी में जाएगा, उस एमसीबी में जो हमने कनेक्ट क्या करना है, जो फेज हमारा आगे से आ रहा है वह फेज और इंडिकेटर का कोई भी एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट करके इस एमसीबी में अच्छे से फुल टाइट कर दीजिए। तो चलिए इस इंडिकेटर का एक वायर और जो हमारा फेज इनपुट में आया है इस फेज को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे कि इस बल्ब को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत होगी तो हमें क्या करना है, इस फेज और न्यूट्रल को देने के लिए हमें न्यूट्रल तो इस एमसीबी में क्या करना हो, जो फेज होगा उसे इस एमसीबी से कनेक्ट करना। तो चलिए जब हमारी एमसीबी ऑन होगी तो फेज जैसे ही ऑन होगी तो फेज यहाँ पे आएगा, तो एक वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और जो इंडिकेटर का दूसरा वाला वायर यह बच रहा है इसे भी हमें इसके साथ ट्विस्ट करके यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, जो इंडिकेटर का दूसरा वाला वायर है और जो बल्ब का फेज वाला वायर है उसे एमसीबी में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस फेज वाले वायर को और इंडिकेटर के दूसरे वाले वायर को हमने यहाँ पे इस एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। अब बात आती है कि हमें बल्ब को न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा। तो न्यूट्रल के लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास न्यूट्रल आगे से आया है उसे हम बल्ब में यहाँ पे न्यूट्रल को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए हमने बल्ब में यहाँ पे न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, तो चलिए एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। कनेक्शन काफी सिंपली है। हमने फेस को क्या किया है, डायरेक्ट किया है और इस फेस को इस एमसीबी से कनेक्ट करके इस बल्ब में दे दिया है और इंडिकेटर के एक वायर को फेस यहाँ से डायरेक्ट दिया है और एक वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और न्यूट्रल हमने बल्ब में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब ये किस तरह वर्क करेगा, चलिए हम सप्लाई देके पहले ऑन करते हैं। सप्लाई को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वह ऑन हो गया है और हमारा इंडिकेटर स्टॉप है। अब क्या होगा, जैसे ही सपोज हमारा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई फॉल्ट हुआ या किसी ने एमसीबी को ऑफ किया, देखिए एमसीबी को जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो हमारा जो ट्रिप इंडिकेटर है ये ग्लो हो गया है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी एमसीबी जो है वो ऑफ हो गई है या ट्रिप हो गई है। अब हम जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो एमसीबी ऑफ हो जाएगी और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। जैसे ही स्टॉप होगा तो यहाँ से ट्रिप इंडिकेटर हमारा ग्लो हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारी एमसीबी जो है वो स्टॉप हो गई है। तो इस तरह की वायरिंग कनेक्शन हमने किया है। एक वर्क किस तरह करेगा इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं, कनेक्शन किस तरह वर्क करने वाला है। देखिए इंडिकेटर हमारा ग्लो कैसे हो रहा है हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा, फेज हमने इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से हमारे इंडिकेटर को क्या हुआ, फेज डायरेक्ट मिल गया है। अब न्यूट्रल हमारे इंडिकेटर को कैसे मिल रहा है चलिए समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल हमारा यहाँ से आया और ये गया हमारे बल्ब में। अब चूंकि बल्ब में कोई सप्लाई नहीं आ रही है यहाँ से, तो बेसिकली बल्ब क्या होता है, बल्ब में एक रेजिस्टेंस होता है, एक कॉइल होती है। तो कॉइल से होता हुआ हमारा न्यूट्रल कहाँ गया, यहाँ पर आया। तो यहाँ पे जैसे ही न्यूट्रल आया तो न्यूट्रल आने की कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो इंडिकेटर को न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा और फेज यहाँ से मिलेगा। अब जब हम इस एमसीबी को ऑन कर लेते हैं तो क्या होता है, इसे फेज इंडिकेटर को यहाँ से मिलता है और यहाँ से क्या होता है, देखिए न्यूट्रल बल्ब में जा रहा है और यहाँ से फेज चला जाता है। तो बल्ब में क्या होता है, हमारा बल्ब ग्लो होता है, यहाँ से रिटर्न नहीं आ पाता। देखिए जैसे ही स्टॉप करेंगे तो यहाँ से जो न्यूट्रल होगा वो कॉइल से रिटर्न होकर हमारे इंडिकेटर को यहाँ से मिलने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह ट्रिप इंडिकेटर वायरिंग कनेक्शन किया जाता है, किस तरह ये वर्क करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।